फैक्ट नंबर 1। दुबई ने अपनी तरक्की से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। साफ सुथरी सड़कें, बेहतरीन कंस्ट्रक्शन और ऑर्गेनाइज ट्रांसपोर्ट से दुबई ने अपना नाम पूरी दुनिया में रोशन कर लिया है। लेकिन जब भी दुबई का नाम आता है हमको बुर्ज खलीफा की याद आती है। बुर्ज खलीफा इस दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग मानी जाती है और हर साल दुनिया भर से लाखों लोग इस बिल्डिंग को देखने दुबई आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दुबई को बुर्ज खलीफा बनाने में कितना खर्चा आया होगा? नहीं पता ना, मैं बताता हूँ। 2717 फीट ऊंचे बुर्ज खलीफा को बनाने में दुबई ने 1.5 बिलियन डॉलर्स यानी करीबन 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। ये बिल्डिंग 160 मंजिला बिल्डिंग है और इतनी सारी मंजिल वाली बिल्डिंग दुनिया में और कोई नहीं है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि दुबई का बुर्ज खलीफा पेरिस के आईफिल टावर से करीबन 3 गुना ऊंचा है। जहां आईफिल टावर की हाइट 984 फीट है, वहीं बुर्ज खलीफा की हाइट 2717 फीट है। बुर्ज खलीफा की लिफ्ट भी इतनी तेज है कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल के ये आपको 124वें मंजिल के ऑब्जर्वेशन डेक तक सिर्फ 1 मिनट में ही पहुंचा देती है। वैसे क्या आप कभी दुबई घूमने गए हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। फैक्ट नंबर 2। पेड़ इंसानों की जिंदगी में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ऑक्सीजन छोड़कर ये पेड़ हमको जीने में मदद करते हैं। आपने भी अपनी जिंदगी में कई सारे पेड़ देखे होंगे और इन पेड़ों के नीचे बैठकर आपने कई बार पिकनिक भी मनाई होगी। लेकिन आज मैं आपको मिलवाऊंगा एक ऐसे पेड़ से जिसमें से खून के रंग का लिक्विड निकलता है। इससे मिलिए, यह है ड्रैगन ब्लड ट्री और ये कुछ इस तरह का दिखने वाला पेड़ होता है। ड्रैगन ब्लड ट्रीज बाकी पेड़ों के मुकाबले दिखने में काफी अलग होते हैं और ये कुछ ऐसे छाते के शेप के दिखते हैं। लेकिन इन पेड़ों की सबसे विशेष बात इनमें से निकलने वाला ये लाल लिक्विड होता है और इस लिक्विड को ड्रैगन्स ब्लड भी कहा जाता है। आपने कई पेड़ों में से पानी की तरह दिखने वाला गाढ़ा गाढ़ा सब्सटेंस देखा होगा। पेड़ खुद को इंसेक्ट से बचाने के लिए ये गाढ़ा लिक्विड अपनी शाखाओं से निकालते हैं। दुनिया के ज्यादातर पेड़ों में लिक्विड सफेद और गोल्डन रंग का होता है, लेकिन ड्रैगन ब्लड ट्रीज दुनिया का अकेला ऐसा पेड़ है जो अपनी शाखाओं में से खून जैसा लाल रंग का लिक्विड निकालता है। ये पेड़ 650 साल से भी ज्यादा जीता है और इसकी हाइट 40 फीट से भी ज्यादा होती है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि इस पेड़ में से निकलने वाला ये लाल लिक्विड मेडिसिन की तरह भी इस्तेमाल होता है और ये घाव को भरने में, डायरिया में और बुखार कम करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 3। आप इस चेहरे को तो अच्छे से जानते होंगे, ये है किम जोंग उन और ये नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर हैं। आपने नॉर्थ कोरिया के बारे में पिछले कुछ सालों में कई बातें सुनी होंगी और कुछ बातों ने तो आपके होश भी उड़ा दिए होंगे। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा नॉर्थ कोरिया का एक ऐसा होटल जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना डाला। इसको देखिए, यह है युगयोंग होटल और इस बिल्डिंग का नाम टॉलेस्ट अनऑक्यूपाइड बिल्डिंग के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। यानी ये दुनिया की ऐसी सबसे बड़ी बिल्डिंग है जो बन तो चुकी है लेकिन यहाँ कोई नहीं रहता। चौंक गए ना? जी हाँ, नॉर्थ कोरिया के प्योंगयांग शहर में बनाई गई ये बिल्डिंग एक होटल के रूप में खुलना थी और इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन 1992 में करीबन पूरा भी हो चुका था। लेकिन अचानक नॉर्थ कोरिया को इकोनॉमिक क्राइसिस ने घेर लिया और इस बिल्डिंग के खुलने की तारीख पोस्टपोन कर दी गई। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1992 से लेकर आज तक इस बिल्डिंग का किसी भी रूप में कोई इस्तेमाल नहीं किया गया और ये बिल्डिंग आज भी पूरी तरह से खाली पड़ी हुई है। युगयोंग होटल की ये बिल्डिंग 1080 फीट ऊंची है और ये नॉर्थ कोरिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग भी मानी जाती है। सिर्फ यही नहीं, ये बिल्डिंग दुनिया की 63वें नंबर की सबसे ऊंची बिल्डिंग भी है। फैक्ट नंबर 4। आज भारत में हर जगह अरिजीत सिंह और नेहा कक्कड़ के गाने बज रहे हैं और ये दोनों आज बॉलीवुड पर राज कर रहे हैं। इंसान आज अपने दिमाग को शांत करने के लिए फोन पे अपने पसंदीदा गाने सुन सकता है और अपना मूड बेहतर बना सकता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ इंसान ही गानों के दीवाने नहीं होते, बल्कि गोल्डफिश भी अलग अलग म्यूजिक और ट्यून्स में अंतर करने की प्रतिभा रखती हैं। चौंक गए ना? जी हाँ,
गोल्डफिश कुछ इस तरह दिखने वाली मछली होती है और ये मछली आपको किसी न किसी एक्वेरियम में तैरती हुई दिखी जाती है। लेकिन हाल ही में हुए एक रिसर्च में ये पाया गया कि गोल्डफिश ने दो अलग अलग कंपोजर्स के बजाए गए क्लासिकल म्यूजिक में आसानी से फर्क कर लिया। एक्सपर्ट्स ने कुछ समय के लिए इन गोल्डफिश को ट्रेन किया और इनको जोहान सेबेस्टियन और आइगर स्ट्राविंस्की के गाने सुनाए। ट्रेनर्स ने गोल्डफिश को कुछ इस तरह ट्रेन किया कि जब एक कंपोजर का गाना बजता तो गोल्डफिश लेफ्ट साइड में चली जाती और जब दूसरा गाना बजता तो गोल्डफिश राइट साइड में चली जाती। जब गोल्डफिश की ट्रेनिंग के बाद गोल्डफिश का ये जादू दुनिया को दिखाया गया तो गोल्डफिश की म्यूजिक को पहचानने की कला को देख पूरी दुनिया चौंक गई और रातों रात ये गोल्डफिश एक सुपरस्टार बन गई। फैक्ट नंबर 5। जब आप स्कूल में होंगे तब आपका कोई ना कोई फेवरेट सब्जेक्ट होगा और एक सब्जेक्ट ऐसा भी होगा जिससे आप बेहद डरते होंगे। आप में से कुछ लोग मैथ्स के सवालों में कमजोर होंगे और कुछ लोग विज्ञान की इक्वेशंस में। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको लंबे शब्दों से बेहद डर लगता है और ये डर इतना ज्यादा होता है कि उनकी तबीयत भी खराब होने लगती है। हिप्पोपोटामॉन्स्ट्रोसेस्क्यूपेडालियोफोबिया ये नाम आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। ये एक प्रकार का फोबिया होता है और इस फोबिया में इंसान लंबे लंबे शब्दों से बेहद डरने लगता है। जब इंसान लंबे शब्दों को टीवी पर या किताब में पढ़ता है तो वो फियर और एंजाइटी का शिकार बन जाता है। इस फोबिया से पीड़ित इंसान जब भी ऐसे बड़े शब्दों को देखता है तो या तो उसकी बॉडी कांपने लगती है या उसका मुंह सूखने लगता है या फिर उसको पसीने आने लगते हैं। इस फोबिया से पीड़ित लोगों को डॉक्टर्स कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से ट्रीट करने की भी कोशिश करते हैं और धीरे धीरे मरीज को लंबे शब्दों को पढ़ने की आदत डलवाते हैं। काफी समय तक थेरेपी को अपनाने से मरीज का डर धीरे धीरे भागने लगता है और वो पूरी तरह ठीक हो जाता है। वैसे आपके इस फोबिया के बारे में क्या विचार हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। फैक्ट नंबर 6। आप इस चेहरे को तो जानते ही होंगे, ये है क्वीन एलिजाबेथ सेकंड और ये इंग्लैंड की क्वीन मानी जाती हैं। अगर आप क्वीन एलिजाबेथ सेकंड को जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि क्वीन अपने परिवार के साथ बकिंगम पैलेस में रहती हैं और हर वीकेंड पर क्वीन अपने परिवार के साथ समय बिताने विंडसर कैसल भी चली आती हैं। बकिंगम पैलेस और विंडसर कैसल में करीबन 33 किलोमीटर की दूरी है और विंडसर कैसल भी बकिंगम पैलेस की तरह ही काफी बड़ा पैलेस है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि विंडसर कैसल के रॉयल किचन की घड़ी 5 मिनट आगे चलती है। चौंक गए ना? जी हाँ, जैसे आप में से कई लोग अपनी घड़ी 5-10 मिनट आगे बढ़ा के रखते होंगे और ये करके आप अपने कॉलेज या स्कूल में लेट होने से खुद को बचा लेते होंगे। वैसे ही क्वीन और उनके परिवार को समय पे खाना देने के लिए विंडसर कैसल की किचन की घड़ी भी 5 मिनट आगे कर दी गई है। विंडसर कैसल के बारे में एक और फैक्ट ये भी है कि 20 नवंबर 1992 को एक पर्दे में आग लगने के कारण आग की लपटें पैलेस के काफी सारे हिस्से में फैल गई और फिर 200 से ज्यादा फायर फाइटर्स ने अपनी जान पर खेल के इस पैलेस की आग बुझाई। फैक्ट नंबर 7। अगर आप स्कूल में हैं तो आप अपने हर समर वेकेशन में कुछ ना कुछ नई चीज सीखते होंगे। आप में से कुछ लोग स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन कर लेते होंगे, कुछ जिम में बॉडी बनाने निकल पड़ते होंगे और कुछ दिमाग को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन क्लासेस लगा लेते होंगे। लेकिन ये फैक्ट उन लोगों के लिए है जो अपने समर वेकेशंस में म्यूजिक सीखना प्रेफर करते हैं। पियानो कुछ इस तरह का दिखने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन आज मैं आपको मिलवाऊंगा दुनिया के सबसे बड़े पियानो से। इससे मिलिए, यह है 19 फीट 10 इंच लंबा, 8 फीट 2 इंच चौड़ा और 6 फीट 3 इंच लंबा पियानो और ये पियानो इस दुनिया का सबसे बड़ा पियानो माना जाता है। इस पियानो को पोलैंड में रहने वाले डैनियल ज़ेपिस्की ने बनाया था और इस विशाल पियानो से उन्होंने 30 दिसंबर 2010 को दुनिया के सामने कॉन्सर्ट भी पेश किया था। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि जहां आम पियानो में 88 कीज होते हैं, वहीं इस पियानो में 156 कीज हैं। ये पियानो इतना बड़ा है कि इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह भी मिली है। पियानो के बारे में एक और फैक्ट ये भी है कि पियानो का इन्वेंशन 1709 में इटली में रहने वाले बार्टोलोमियो क्रिस्टोफोरी ने किया था। वैसे आपको पियानो, गिटार और वायलिन में से क्या पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। फैक्ट नंबर 8।
ठंड का मौसम आ चुका है और ठंड से बचने के लिए आप भी जैकेट से लेकर स्वेटर तक और स्वेटर से लेकर कोट तक सब कुछ पहनते होंगे। लेकिन जब कानों को ठंडी हवा से बचाने की बात आती होगी तो आप ईयर मफ का सहारा लेते होंगे। ईयर मफ कुछ इस तरह दिखने वाला ऑब्जेक्ट होता है और ये ठंड से लेकर शोर तक आपकी हर तरह से मदद करने की कोशिश करता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पहली बार ईयर मफ का आइडिया किसी बड़े साइंटिस्ट को नहीं बल्कि एक 15 साल के लड़के को आया था। चौंक गए ना? जी हाँ, अमेरिका के 15 साल के चेस्टर ग्रीनवुड जब 1873 में आइस स्केटिंग कर रहे थे तब उनको ठंड से बचने के लिए एक बेहतरीन आइडिया आया। उन्होंने अपनी दादी को वायर लूप्स के बीच में कपड़े बुनने को कहा और इसी तरह उनके इस आइडिया से इस दुनिया का पहला ईयर मफ डिजाइन किया गया। ये आइडिया फिर इतना प्रसिद्ध हो गया कि पूरी दुनिया में अब ईयर मफ्स की मांग बेहद बढ़ने लगी और देखते ही देखते चेस्टर ग्रीनवुड पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। उनके प्रसिद्ध होने का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अमेरिका के मेन राज्य में उनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए 21 दिसंबर को चेस्टर ग्रीनवुड डे ही घोषित कर दिया गया। ये वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। देखते रहिए फैक्ट्स होस्टिंग।